हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का जो वीडियो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में शायद मेरे पास बहुत सारे डेली मैसेजेस आते हैं। 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, ये बहुत ही एक कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक होता है बच्चों के लिए, और बहुत हद तक इसके ऊपर उनकी आगे का करियर और उनकी लाइफ भी डिसाइड होती है डेफिनेटली। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। अगर यहाँ पे आप डिसीजन गलत लेते हो तो शायद आपको लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं, 10th के बाद क्या लेना चाहिए। जनरली देखिए, 10th के बाद आपके पास कुछ स्ट्रीम्स कौन कौन सी खुलती हैं। पहली स्ट्रीम खुलती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, इससे जिससे आप इंजीनियर बनते हो। फिर खुलती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की, जिससे आप डॉक्टर बनते हो। फिर एक खुलती है कॉमर्स की, तो कॉमर्स के थ्रू लोग ज़्यादातर सीए, सीएस या इस टाइप की एक्टिविटीज़ में जाते हैं कॉमर्स के थ्रू। फिर एक है ह्यूमैनिटीज़, जिसमें आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं। और मोस्टली ये वो लोग लेते हैं जिनको हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, या फिर जिनको ज़्यादातर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी होती है, आईएएस पीसीएस की। तो मोस्टली पहले तक का ट्रेंड ये था कि ह्यूमैनिटीज़ ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स लेते थे। फिर एक सब्जेक्ट आता है आर्ट्स, ठीक है, तो आर्ट्स भी बहुत लोग लेते हैं। तो अब ये कुछ स्ट्रीम्स जो हैं मिला जुला के यही स्ट्रीम ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा नाम इनके अलग हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है इंडिया में, बट जनरली ये सारी स्ट्रीम्स हैं। तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है क्या लेना चाहिए। अब क्या लेना चाहिए, इसका आंसर कोई ना बहुत ईजी सा आंसर नहीं है। ये बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने पहले बोला, इस पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करेगी इस डिसीजन पे। तो ये डिसीजन जल्दबाजी में लेने वाला डिसीजन नहीं है कि आज आप इमोशनल हो गए, एकदम से आपके दिमाग में आया कि मुझे तो बायो बहुत पसंद है, उठा के बायो ले ली, या एकदम से आपके दिमाग में आया मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, बायो मैथ्स ले ली। तो ये एक दिन के डिसीजन नहीं है, ये सोच के समझ के पूरी एनालिसिस और प्लानिंग के साथ करने वाला डिसीजन है। क्योंकि जब मैं 10th में था तो मैंने इतनी प्लानिंग और एनालिसिस नहीं की थी, तो मैंने पीसीएम लिया था। तो क्योंकि मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था, ठीक है, इंटरनेट नहीं था मेरे टाइम में। 2002 में मैंने 10th किया था, तो आज से 18 साल पहले। तो इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं थे, कोई बताने वाला भी नहीं था घर में। तो ज़्यादातर क्या होता है कि उस टाइम पे जो आपके बड़े भैया करते हैं वही आप करते हो, कॉपी करते हो, या आपके दोस्त जो करते हैं वो आप करते हो। बट आज ज़माना चेंज हो चुका है, आज इंटरनेट का टाइम है, इंफॉर्मेशन एज में हम जी रहे हैं। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज है ये। तो बहुत सारा हमारे पास इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का एक्सपोजर है। तो अब मुझे लगता है कि हमें ये डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, और देखा देखी में नहीं लेने चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है या वो ऐसा कर रहा है, तो उसको देख के नहीं करने चाहिए। हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए, और वो एक लॉजिक हमारे पास होना चाहिए कि ये हमने डिसीजन लिया तो हमने क्यों लिया है। हमारे पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लीजिए, 1 हफ्ता। ये नहीं मैंने बोला 1-2 घंटे में डिसीजन नहीं निकलेगा, एक दिन में नहीं निकलेगा डिसीजन। इसको आपको कम से कम 1 हफ्ता बैठ के सोचना चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए, अलग अलग लोगों से बात करनी चाहिए। उसके बाद आप 7 दिन या 10 दिन के बाद एक डिसीजन निकालना। जल्दबाजी में मत लेना डिसीजन, ठीक है, पहली चीज़ ये। तो अब जो मुझे लगता है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ कि किस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको जब आप लॉजिक निकालोगे कि मुझे ये स्ट्रीम लेनी है, तो इन बेसिस पे मैं स्ट्रीम ले रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा पॉइंटर्स का ध्यान रख सकते हो। तो पहला पॉइंटर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि आपने कोई स्ट्रीम ले ली, उसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बायोलॉजी पकड़ ली, ठीक है, लेकिन आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है उसमें। आपने देखा कि मेरे आसपास के सब दोस्त बायो ले रहे हैं, या मेरे घर में भी सबने बायो ली थी, तो चलो मैं भी बायो ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप बायो की बुक खोलने बैठते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता, आपको इरिटेशन होता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है बायो पढ़ने में, ठीक है। बायो पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, पता नहीं क्या बेवकूफ़ों वाला सब्जेक्ट है। अगर इस तरह के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, ठीक है, उस बायो को पढ़ने के बाद, तो बायो सब्जेक्ट फिर आपके लिए नहीं है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास वाले क्या ले रहे थे, बायो सब्जेक्ट ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, या आपके घर में 4 लोगों ने बायो ली थी, उससे मैटर नहीं करता। आप एक अलग पर्सनैलिटी हो, यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल। आप अपने दोस्तों जैसे नहीं हो, आप अपने घर वालों जैसे नहीं हो, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी एक अलग इंडिविजुअलिटी है, आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल हो। तो आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका इंटरेस्ट, अगर आपको बायो पढ़ के लगता है कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है,
मज़ा आ रहा है और पढ़ना चाहिए। आज मैंने ब्रेन के बारे में पढ़ा, कल मैं हार्ट के बारे में पढ़ूंगा, फिर मैं किडनी के बारे में पढ़ूंगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है बायो पढ़ने में, तो आप बायो पढ़ो, फिर तो आप बहुत अच्छे मतलब एकदम टॉप के डॉक्टर बनोगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, मन मार के पढ़ रहे हो, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, इरिटेट रह रहे हो, फ्रस्ट्रेट रह रहे हो, गुस्से में रहते हो, तो इट डजंट मेक सेंस, फिर बायो आपके लिए नहीं है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये चीज़ मैथ्स के लिए भी हो सकती है, ठीक है। देखा देखी में लोग ले लेते हैं कि चलो इसने भी मैथ ली, इसने भी मैथ ली, उसने मैथ ली, मेरे घर में सबने मैथ ली, भैया ने मैथ ली, चलो मैं भी मैथ ले लेता हूँ। इंजीनियरिंग, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं भी इंजीनियरिंग करूँगा। ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि फिर जब आप मैथ पढ़ने बैठोगे तो फिर वही कहानी होगी, फिर इरिटेट होगी, फिर आपको लगेगा बेकार सब्जेक्ट है, बेवकूफ़ी भरा सब्जेक्ट है, मैथ किसी काम की नहीं है, मैथ बिल्कुल बेकार होती है, फिर आप जस्टिफिकेशंस दोगे। तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वो लो जिसको पढ़ के दिल से आपकी आवाज़ आए कि यार मज़ा आया पढ़ने में, अब और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और जानता हूँ, खो जाओ उस सब्जेक्ट में। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन था, एल्बर्ट आइंस्टाइन जब फिजिक्स पढ़ता था ना, उसको याद नहीं रहता था वो क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा खो जाता था। एक बार की जो इंसिडेंस है एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी में, अपने बच्चे के साथ खड़ा हुआ था समुद्र के पास पे। तो बच्ची ने पूछा कि पापा ये जो शिप जा रहा है, ये शिप ऐसे पानी में क्यों तैर रहा है? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने शिप को देखा और समझने की कोशिश की जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है क्या कह रहा है, और वो इतना खो गया उस क्वेश्चन में अपने बच्चे के। तो बच्चे ने जब पूछा पापा आंसर दो, तो आइंस्टाइन ने अपने बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो? आप समझ रहे हो, वो इतना ज़्यादा खो गया था शिप में और बच्चे के सवाल में, फिजिक्स लगा रहा था बैठ के, कि वो ये भूल गया कि वो जो साथ में उसके है बच्चा, वो उसी का बच्चा है। उसने बच्चे से जब बच्चे ने पूछा कि पापा मुझे आंसर का क्वेश्चन का आंसर दो, तो आइंस्टाइन ने कहा कि तुम हो कौन? भूल गया, वो इतना ज़्यादा खो गया उसमें, इतना ज़्यादा प्यार करता था एल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स से। तो अगर आपका उस लेवल का डेडिकेशन है, अगर आपका उस लेवल का प्यार है उस सब्जेक्ट से, तो वो ये चीज़ मैटर बहुत ज़्यादा करती है। तो डेफिनेटली आप सब्जेक्ट को लो, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, पहली चीज़। सेकंड पॉइंटर है, जब आप डिसाइड करेंगे कि 10th के बाद क्या लेना है, तो सेकंड पॉइंटर मैं बोलूँगा जब आप लॉजिक लगाओगे, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है? कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट में कितने काबिल हो, ठीक है। उसको कॉम्पिटेंसी बोलते हैं कि आपकी काबिलियत कितनी है। भाई जैसे कि मान लो मैथ में आपके नंबर आए हैं, आप थोड़ा रिकॉर्ड देखो, क्योंकि बहुत हद तक पास के बेसिस पे ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, अदरवाइज आप कैसे डिसाइड करोगे? पास्ट ही आपका फ्यूचर बताता है, ठीक है, क्योंकि हम एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि आपके मैथ में नंबर आए हैं शुरू से लेके एंड तक 40, 50, 40, 50, 40, 50, इस तरह से नंबर आ रहे हैं आपके 10 तक, ठीक है। पेपर भी आपका बोर्ड्स में भी अच्छा नहीं हुआ, आपको लग नहीं रहा, तो अब ये एक प्रूफ कर रहा है कि मैथ्स में आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो अननेसेसरली मैथ लेना सिर्फ अपना ईगो प्रूफ करने के चक्कर में कि मैं सबको दिखा के रहूँगा कि मैं मैथ्स में ऐसा हूँ, मैथ्स में ऐसा हूँ, तो ये एक इमोशनली ड्रिवन एक डिसीजन हो जाएगा। तो आपका पास बैकग्राउंड अगर दिखा रहा है, पास्ट रिकॉर्ड दिखा रहा है कि उस सब्जेक्ट में आप वीक रहे हो और उस सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, उस सब्जेक्ट में आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो फ्यूचर में उस सब्जेक्ट को लेने का वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पास से हमें एक आइडिया लग जाता है हमारे फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, कॉम्पिटेंसी को। तीसरा आता है हार्डवर्क, कि आप उस सब्जेक्ट में हार्डवर्क करने को तैयार हो, क्योंकि बार बार देखो रिसर्च कहती है कि बहुत हज़ारों घंटों का हमें टाइम लगता है एक सब्जेक्ट पे मास्टरी करने में, ठीक है। किसी भी चीज़ में मास्टरी के लिए हज़ारों घंटे देने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्लॉक करना पड़ता है, ठीक है। अपने आप को एकदम तैयार करना पड़ता है हर तरीके से। जैसे कि एक कोहिनूर का जो हीरा होता है ना, ठीक है, वो ऐसे एकदम से हीरा नहीं बना है, बहुत उस पर उसको तराशा जाता है। तो एक तरीके से जैसे हीरे को तराशते हैं ना, उस तरह से अपने आप को तराशना पड़ता है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करते हो। जो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं किसी भी साइंस की फील्ड में या किसी भी फील्ड में आप उठा लोगे, चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो जैक मा हो, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चार्ल्स डार्विन हो, स्टीव जॉब्स हो, जितने भी लोग हैं इन्होंने अब बहुत ज़्यादा एक्सेस में हार्डवर्क किया हुआ है। तो आप क्या उतना हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो उस सब्जेक्ट को जो आप लेना चाहते हो? जैसे मान लो आपने सोचा कि मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, तो क्या आपको इकोनॉमिक्स उतनी पसंद है, क्या आपको अकाउंट्स उतनी पसंद है, क्या आप उतना हार्डवर्क कर पाओगे? तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचो। या आपने देखा देखी में लिया कि चलो जी आज हिस्ट्री का चलाना है, मैं हिस्ट्री ले लेता हूँ,
खाली ये नहीं कि, क्योंकि देखो इंटरेस्ट तो आदमी के बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी हो जाते हैं। बचपन में आपको लगता है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, फिर थोड़ा बड़े हो गए आपको लगेगा मैं फुटबॉल प्लेयर बनूंगा, फिर थोड़ा बड़े हो गए आपको लगेगा मैं डांसर बनूंगा, फिर थोड़ा आप जब बड़े हो गए आपको लगेगा यार मुझे तो अब टीचर बनना चाहिए, फिर थोड़ा और आगे बड़े हो गए तो आपको लगेगा यार नहीं यार मैं तो मुझे तो डांसर बनना चाहिए। तो इंटरेस्ट तो आदमी के लाइफ लॉन्ग चेंज होते हैं। इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट जब चीज़ में होता है तो हम हार्डवर्क अपने आप कर लेते हैं। दिल की आवाज़ होती है कि चलो इस चीज़ में इंटरेस्ट है, हम हार्डवर्क करें। बट उतना ही इंपॉर्टेंट ये है, जितना इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो मैंने पहला पॉइंटर बोला था, उतना इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्या हम लंबे टाइम तक हार्डवर्क कर पाएंगे। 2 दिन 3 दिन तक तो हर आदमी हार्डवर्क कर लेता है, हफ्ता भर भी हर आदमी हार्डवर्क कर लेता है, 1 महीना भी हर आदमी हार्डवर्क कर लेता है। बट क्या आप सालों सालों तक हार्डवर्क कर पाओगे उस सब्जेक्ट में? 5 साल 10 साल तक क्या उस सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे? 15 साल 20 साल तक क्या उस सब्जेक्ट में हार्डवर्क कर पाओगे? उतना एटलीस्ट 5 साल 10 साल, ठीक है, एटलीस्ट 5 साल 10 साल उस सब्जेक्ट को बिल्कुल एकदम निचोड़ के पीने के लिए तैयार हो आप। उतना डेडिकेशन आपके अंदर है। लॉन्ग टर्म की हार्डवर्क की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में तो हर आदमी हार्डवर्क कर लेता है। लॉन्ग टर्म में जब हार्डवर्क की बात आती है तो लोग एकदम फुस हो जाते हैं, ठीक है, गिव अप कर देते हैं। तो लॉन्ग टर्म तक अगर आप हार्डवर्क करने को तैयार हो तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जिनके बारे में लोगों का ध्यान जाता नहीं है। लोग देखा देखी में चीज़ें करते हैं। अच्छा, अड़ोस पड़ोस वाले ये कर रहे हैं तो मैंने भी ये कर लिया इंजीनियरिंग, अड़ोस पड़ोस वाले डॉक्टर बन रहे हैं तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, अड़ोस पड़ोस वाले आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी आईएएस की तैयारी करूंगा। तो देखा देखी में ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस एक दूसरे को देखा देखी में डिसीजन लेते हैं। वो एक ह्यूमन पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट मैं नहीं चाहता कि फिर बाद में जाके लाइफ में आपको रिग्रेट्स हों। तो थोड़ा सा आप, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में वीडियो के 1 हफ्ते का टाइम देना, इन पॉइंटर्स पे सोचो, दिमाग मारो, ठीक है। तो 3 पॉइंट मैंने बताया, इंटरेस्ट, कॉम्पिटेंसी, हार्डवर्क। फाइनल पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज, कि जो आप फील्ड चूज करते हो, जैसे मान लो आपने आर्ट्स चूज करी या आपने मान लो पीसीएम चूज करा, तो क्या वो उस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं उस कंट्री में जहाँ पे भी आप रहते हो? क्या उस फील्ड उसमें एनफ एम्प्लॉयमेंट है? क्या आपके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? या आप जॉब बिजनेस करना चाहते हो, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस फील्ड में? ठीक है, तो ये आप देखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना, क्योंकि अगर उस चीज़ में फील्ड में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 2 चीज़ें होती हैं। देखो, एक होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ और एक होता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। जैसे मान लो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, तो कोई इसमें ख़राब गोल नहीं है। आपका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मुझे एक बंगला चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तो जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आपने सोचा हुआ है 10 साल बाद मेरी लाइफ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। अब जो फील्ड आप चूज़ कर रहे हो वो उस डायरेक्शन में जाती नहीं है, उससे उतना पैसा, उतना बंगला, वो सब चीज़ें आएंगी ही नहीं। तो फिर आप वो फील्ड, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ उस फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अलाइन नहीं हो रही हैं, वो मैच नहीं खा रही, उसमें एक सिंक्रोनिसिटी नहीं है, ठीक है ना, एक अलाइनमेंट नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस फील्ड में इतनी, आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, जैसा कि आप ज़िंदगी चाहते हो वो है यहाँ पे, तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, तो ये अलाइनमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। या तो फिर आप बोलो कि आपने फील्ड चूज़ करी है और मान लो जैसे आपका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई तौबा नहीं है पैसे की, आपको एक डिसेंट ठीक ठाक घर चाहिए, ठीक ठाक पैसा चाहिए कि आपकी दाल रोटी चलती रहे, सेटिस्फैक्टरी पैसा आता रहे, तो बहुत ज़्यादा आपको कोई हाई तौबा नहीं है पैसे की। तो ये मान लो आपका लॉन्ग टर्म गोल ही है, तो फिर ठीक है, फिर आपने जो भी फील्ड चूज़ करी है और आपको लगता है कि उस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा मुझे नहीं भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स ही ऐसे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लो। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए ना फिर देखा करो कि जो आपने फील्ड चूज़ करी है उसमें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपके लॉन्ग टर्म गोल तक आप पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे। अब आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं ये आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि हर एक आदमी के लॉन्ग टर्म गोल्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, क्योंकि हर आदमी की एक इनेट पर्सनैलिटी होती है, अंदर से हर आदमी की पर्सनैलिटी होती है जो उसको ड्राइव करती है उन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अलग अलग होंगे, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स अलग होंगे, ठीक है, हर एक के लॉन्ग टर्म गोल्स अलग होते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपके अंदर रहती हैं, वो ज़्यादा चेंज नहीं होती। देखो, विद टाइम तो गोल्स भी चेंज होंगे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके गोल्स चेंज होते जाएंगे, कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, आदमी कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, पर्सनैलिटी भी आपकी चेंज होती है हर 10-10 साल बाद। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इनर ट्रेट्स ऐसे होती हैं जो आपके लाइफ लॉन्ग आपके एक जैसे ही रहेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। बाकी जैसे ऐसा, फिर मैं एक बात बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी फील्ड में कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किसी फील्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में हर एक फील्ड में है,
बहुत अच्छे लोग ह्यूमैनिटीज़ लेके भी करते हैं, बहुत अच्छा लोग आर्ट्स लेके भी करते हैं, बहुत अच्छा लोग मैथ्स लेके बायो लेके भी करते हैं। सब्जेक्ट सारे अच्छे होते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए कोई सब्जेक्ट अच्छा हो, मेरे लिए वो सब्जेक्ट अच्छा ना हो, और हो सकता है आपके लिए सब्जेक्ट कोई बहुत बेकार है, मेरे लिए बहुत अच्छा हो। तो पर्सन टू पर्सन चीज़ें बहुत वेरी करती हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये एक इंडिविजुअल, ये जो डिसीजन है इंडिविजुअल बेस्ड डिसीजन है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला हफ्ता भर पहले बैठो। तो जो मैंने पॉइंट्स आपको 4 बोले ना, इनका बहुत ध्यान रखना। हार्ड वर्क, कॉम्पिटेंसी, इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटीज़, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, तो ये चीज़ें लिखो उसको बैठ के, जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, और फिर उसको एनालिसिस करो और अपने बड़ों से बात करो। जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनसे भी बात करो। पेरेंट्स का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है और आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो हैं वो मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, उनके पास मेरे से ज़्यादा विजडम है। मेरी तो एज 34 है, आपके पेरेंट्स की एज इस टाइम पे 40s या 50s के आसपास होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा जानकारी है, उनको ज़्यादा विजडम है, तो उनसे भी डिस्कस करो, उनका भी आप इनपुट लो, उनका इनपुट लो, उनको अपनी बात समझाओ कि मैं ऐसा ऐसा चाहता हूँ, मेरे पास ये रीजंस है। बट आप जब पेपर वर्क करोगे ना, उनको बताओगे, पेपर पे ज़रूर करा करो, खाली मुंह से नहीं होता। आप पेपर पे लिखो चीज़ों को, ये पॉइंट्स है और मेरे ये रीजंस हैं, फिर आप उनसे डिस्कस करो। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि यार बेटे ने या हमारी बच्ची ने कुछ हार्डवर्क करा है, उसने कुछ बैठ के प्लानिंग करी है, तो उनके पास भी एक वैलिड रीज़न होगा, ठीक है। मान लीजिए वो सोचते हैं कि आपको बायो लेनी चाहिए और आप कहते हो मुझे मैथ्स लेनी चाहिए, तो आपके पास रीजंस होने चाहिए ना कि मैं मैथ क्यों लेना चाहता हूँ। तब उनको भी लगेगा, वो भी सोचने को एक बार मजबूर होंगे कि हाँ, ये जो हमारा बच्चा कह रहा है उसके पास कुछ रीजंस हैं। तो उनसे डिस्कस करो, और वो आपके देखो, सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा सोचने वाले आपके पेरेंट्स ही रहेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कोई भी इंसान आपके लिए उतना अच्छा नहीं सोच सकता जितना आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो उनसे बात करो, वो आपके बेस्ट फ्रेंड भी हैं एक तरीके से। उनसे डिस्कस करो, और भी जो लोग आपको लगते हैं कोई अच्छा टीचर है आपका है, उनसे डिस्कस करो, या आपके कोई ब्रदर हैं, सिस्टर है, कज़न है, तो उन लोगों से डिस्कस करो। और फिर ये जो आप जो पॉइंट्स बना रहे हो, जो आप लॉजिक ढूंढ रहे हो कि मुझे ये स्ट्रीम क्यों लेनी चाहिए, तो आपका वो जो लॉजिक, जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर आपको भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हफ्ता भर लो, एटलीस्ट हफ्ते भर का टाइम लो, जल्दबाजी मत करो ये डिसीजन, क्योंकि ये डिसीजन आपको लाइफ लॉन्ग, आपकी लाइफ को आपके पूरी अफेक्ट करने वाला है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो भी लंबा है मेरा, क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं आपको 5 मिनट का वीडियो बना दूं, 10 मिनट का वीडियो बना दूं। ये वीडियो ऐसा नहीं है, ये लंबा होना ज़रूरी है, ताकि आपके दिमाग में बैठे ये जो डिसीजन आप लेने जा रहे हो वो आपकी पूरी ज़िंदगी को अफेक्ट करेगा। मैंने देखा लोग गलत स्ट्रीम ले लेते हैं, फिर 40 साल 50 साल की उम्र में फिर आके रिग्रेट करते हैं कि मैंने अगर उस टाइम पे वो ले लिया होता, अरे यार मैंने गलत स्ट्रीम ले ली, अगर मैंने वो ले लिया होता। बहुत लोग इंजीनियरिंग करते हैं, फिर वो कहते हैं बाद में, अरे यार मुझे तो डॉक्टर बनना था, मैं इंजीनियर क्यों बन गया। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, फिर डॉक्टरी करते हैं, फिर वो सोचते हैं अरे यार मैं यहाँ पे क्यों आ गया, मैं तो शायद इंजीनियरिंग कर लेता। तो वो आप लेटेस्ट स्टेज में आप रिग्रेट ना करो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के फिर रिग्रेट्स रह जाते हैं लाइफ लॉन्ग। तो और बाद में फिर 40 साल की एज में, लेट 30s में, 50s में फिर आप करियर नहीं चेंज कर सकते। ये टाइम है, क्रूशल है, हफ्ता 10 दिन का टाइम लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। टेक एटलीस्ट 7 to 10 days टाइम, थिंक ओवर इट। जो पॉइंटर्स मैंने बताए हैं, पेरेंट्स से बात करो, अपने कज़न से बात करो, और लोगों से जो आपको वाइज लोग लगते हैं, अच्छे टीचर्स लगते हैं, उनसे डिस्कशन करो, इनपुट्स लो, सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आप भी सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। तो आई होप डेफिनेटली आप एक अच्छे एक कंक्लूजन में निकलोगे। बाकी ये एंड में फिर मैं बोलूँगा, स्ट्रीम सारी अच्छी होती हैं, कोई भी स्ट्रीम ऐसी नहीं है कि एक स्ट्रीम कम है और एक स्ट्रीम ज़्यादा है, सारी स्ट्रीम अच्छी हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग है, हर एक इंडिविजुअल अलग है। तो आपके लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन कुछ मैंने पॉइंटर्स बताए, ये आपको हेल्प करेंगे। तो गाइस ये था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा इसको हर बच्चे के साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।